हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे थे एडवांस कैलकुलस का चैप्टर 8 कर्व्स इन स्पेसिस, जिसमें 8.2 तक हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वो कहा था कि 8.2 के क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट आगे है जो मेन आपका इसमें है 8.3 में, वो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन पर ही हैं सारे। इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। ऑस्कुलेटिंग प्लेन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस ऑफ क्लास एम क्या होती है। देखिए, अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी ऑफ क्लास एम if m is greater than or equal to 1, if it has a continuous derivative of mth order at every point on of i। देखो, कोई भी इंटरवल है i, उस पे हम क्या कह सकते हैं। जैसे कि मान लो, मैंने एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आप कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हो। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और थर्ड में तो 0 ही बन जाएगा। तो ये फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब इसकी क्लास क्या है, 2 है। ऐसे ही अगर मैं एक्स क्यूब ले लेती हूँ तो उसकी क्लास क्या बन जाएगी, 3। तो जो फंक्शन जितनी बार डेरिवेटिव हो सकता है कॉन्टीन्यूसली, हम उसको क्या देते हैं, फंक्शन ऑफ क्लास एम। हम इसको डिनोट कैसे कर देते हैं, सी रेज़ टू द पावर एम। एम यहाँ पे क्या है कि वो कितनी बारी डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको जब आगे इसका यहाँ पे यूज़ होगा ना तब अच्छे से समझ में आएगी। एक बार के लिए इतना याद रखो बस। उसके बाद देखो, मेन जो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन है, द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट P of a curve of class greater than or equals to 2 is the limiting position of the plane which contains the tangent line at a P and a neighboring point Q on the curve as Q tends to P। देखो, डेफिनेशन समझने से पहले डायग्राम समझते हैं ताकि आपको डेफिनेशन अपने आप ही समझ में आ जाए। देखिए, हमने एक कोई कर्व ड्रॉ कर लिया ऐसे, यहाँ पे पॉइंट है आपका P, ठीक है। और P के ही नेबरहुड में हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया Q। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। बहुत ही नेबरहुड में है, ये बहुत ही पास पास हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब आप मुझे ये बताइए कि P पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। कितनी भी हो सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। आप ऐसे कर लो ड्रॉ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। P पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली ऐसे, कर ली टेंजेंट ड्रॉ ऐसे। और अब मुझे क्या करना है, इस पर एक प्लेन ड्रॉ करना है। तो मैंने एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैंने ये प्लेन ऐसे ड्रॉ कर लिया एक। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, एक टेंजेंट है और एक क्या है, प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन है, टेंजेंट किस पे, पॉइंट P पे, जिस पे P भी कवर हो रहा है, जिसके अंदर Q भी आ रहा है, जिसके अंदर टेंजेंट लाइन भी आ रही है और उसके अंदर क्या आ रहा है, प्लेन भी आ रहा है। देखो, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट P, पॉइंट P पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन है जिसकी क्लास क्या है, 2 से बड़ी है या फिर 2 की इक्वल है, इज़ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स, किसके अंदर क्या क्या है, टेंजेंट लाइन भी है P पे, नेबरिंग पॉइंट भी है Q पे, और Q किसको टेंड्स कर रहा है, P को, यानी कि बहुत स्मॉल है। उन दोनों की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि पॉइंट P है, उसके पास ही पॉइंट Q है, पॉइंट P पे टेंजेंट लाइन है और पॉइंट P पे क्या है, सरफेस है, उसके अंदर ही सब चीज़ें कंटेन हो रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्कुलेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन से Q को भी मिला दिया और ओरिजिन से P को भी मिला दिया और इसको बना के एक ट्रायंगल बना दी, ठीक है। इसको, ये तो O से P का डिस्टेंस तो लिया आपने R/S, और Q पॉइंट क्या है, नियर बाय है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो आपने उसकी वैल्यू क्या ले ली, S प्लस डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पे बहुत स्मॉल है, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट क्या है, OB, जिसकी वैल्यू है कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए, सपोज P एंड Q आर द टू नेबर पॉइंट्स, आर्क AP की वैल्यू क्या है, AP क्या है यहाँ पे, आर्क किसका काम कर रही है, आर्क का काम कर रही है, जो क्या है S। AQ क्या है यहाँ पे, AQ भी आर्क है, जो किसका काम कर रही है, S प्लस डेल्टा एस, क्योंकि ये S है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एस, तो A से Q क्या बन जाएगा, S प्लस डेल्टा एस। अब देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी कि OP किसकी इक्वल है, RS के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q यानी कि OQ किसकी इक्वल है, RS प्लस डेल्टा एस की, ठीक है। लेट आर में द पोजीशन वेक्टर ऑफ द करंट पॉइंट, हमने
इसका क्या मान लिया, आर पोजीशन वेक्टर मान लिया। ऑन द प्लेन कंटेनिंग द टेंजेंट लाइन भी है जिसके अंदर और पॉइंट क्यू भी है। द वेक्टर पी बी, अब हम बात करते हैं इसकी। द वेक्टर पी बी ये क्या है हमारे पास, ये पी बी क्या है हमारे पास, टी वेक्टर। क्या है, टी वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। ये टेंजेंट है उसके ऊपर क्या है, यूनिट वेक्टर है ये पी बी। एंड पी क्यू, एंड पी क्यू लाइन्स इन द प्लेन बी पी क्यू। देखो बी पी क्यू के ऊपर ही क्या लाई कर रहा है, ये पी क्यू लाई कर रहा है। हैंस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखिए इसमें क्या किया, कोप्लेनर कर दिया इन्होंने। एक तो पी बी, एक टी और एक पी क्यू। देखो पी बी क्या है, टी, एक तो ये पी बी, एक ये टी क्या, टी वेक्टर, और ये क्या पी क्यू, ये सब क्या है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। तो आपने पढ़ा था, हमने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा था कि जब तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। और इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं हम ये बात, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ी थी हमने ये बात। तो पी बी डॉट टी क्रॉस पी क्यू, पी बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पी बी की वैल्यू देखो, पी बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ओ बी माइनस ओ पी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो ओ बी माइनस ओ पी हमें क्या देगा, पी बी। ओ बी क्या था हमारे पास, ओ बी था कैपिटल आर, माइनस ओ बी क्या था, आर एस। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, आर डैश एस, और पी क्यू की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो जब इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे, इनकी स्केलर प्रोडक्ट जीरो होती है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हम पढ़ चुके हैं वेक्टर कैलकुलस में, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पी बी की वैल्यू पुट कर दी, पी बी की वैल्यू पुट कर दी, डॉट टी की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, और इस चीज़ की वैल्यू हम निकालेंगे टेलर्स थ्योरम से। पता ही है आपको टेलर्स थ्योरम की फॉर्मूला क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस ये 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, और साथ में देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है ना, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल एक्स इंटू वाई क्यूब। ऐसे ही होता था ना हमारे पास टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला, तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। तो क्या बन जाएगा, आर एस प्लस डेल्टा एस इंटू आर डैश एस प्लस डेल्टा एस का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू आर डबल डैश एस प्लस अदर टर्म्स कंटेनिंग क्यूब। अब देखो मैंने आपको कहा था कि क्यू जो इसके बहुत ही नियर बाय है और क्यू पी को अप्रोच कर रहा है, तो जो हमारा डेल्टा स्मॉल है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू 0.0001 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल वैल्यू है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और हमें यहाँ क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी पूरे की वैल्यू चाहिए। तो मैं इस आर एस को यहाँ माइनस में लेके आ सकती हूँ ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू बच जाए। इस आर एस को हम यहाँ ले आएंगे और ये वाली वैल्यू बच जाएगी, और इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो अब आगे किया होगा ये स्टेप, ये देखिए, ये देखो आर एस प्लस डेल्टा एस, यहाँ माइनस मिल जाए, ये टर्म बच गई। ये अदर टर्म्स बाद में वो करेंगे। देखो ये बाद में इन्होंने बाद में कर दी चीज़ नेगलेक्ट, मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे करनी है नेगलेक्ट। उस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दिया, और सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये बाहर था एज इट इज़, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ज़ीरो बन जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे और अदर टर्म से करोगे, आर माइनस आर दिस आर डैश एस दिस, इसकी जब करोगे आर डबल डैश एस प्लस में ये टर्म्स बचेंगे आपके पास। ठीक है, फिर क्या किया, इस वाले टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ क्या बचा आपके पास, ये बचा। तो ये ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ गई, आर माइनस आर एस आर डैश एस आर डबल डैश एस। ये तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो देखो कैसे निकाल रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। जब आप निकालोगे ना, देखो हमने क्या किया, ये एस में थी, इसको टी में कन्वर्ट कर दिया, आर माइनस आर टी आर डैश टी आर डबल डैश टी। उसके बाद क्या किया हुआ, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रखी है, आर माइनस आर एस। कैसे निकालोगे, आर क्या है कैपिटल एक्स, माइनस इसका क्या है स्मॉल एक्स, इस तरह से वाई वाई जेड जेड। तो आर डैश एस निकाल दिया, आर डबल डैश एस और आर डैश एस निकाल दिया। इन सब की वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, ये और ये आएगा। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू ये थी, स्मॉल आर डैश की वैल्यू ये थी। तो ये वाली वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ऑस्किलेटिंग प्लेन के लिए, एक्स माइनस एक्स टी
आर माइनस आर टी, आर डैश टी, आर डबल डैश टी। अगर फंक्शन टी में है तो टी लगा देंगे, अगर एस में है तो एस लगा देंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि ऊपर तो ये आता है एक्स माइनस एक्स टी, वाई माइनस वाई टी, जेड माइनस जेड टी, नीचे वाली लाइन में फर्स्ट डेरिवेटिव और नीचे वाली लाइन में सेकंड डेरिवेटिव आता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑस्किलेटिंग प्लेन यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। डेफिनेशन क्या दे रखी है, P1 P1 P2 P3 अप सोन क्या कितने पॉइंट्स है, Pn तक पॉइंट्स है ऑन अ गिवन कर्व, किसी कर्व पे, ठीक है। लाई ऑन अ गिवन सरफेस, किसी सरफेस पे वो लाई कर रहा है। एंड P1 P2 अप सोन Pn कॉन्साइड विद P, एक पॉइंट P पे वो क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। देन द कर्व एंड द सरफेस आर सेड टू हैव द कॉन्टैक्ट ऑफ nth ऑर्डर एट द पॉइंट P। मतलब एक पॉइंट P पे कर्व भी कंसाइड कर रहा है और सरफेस भी कंसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्टैक्ट ऑफ nth ऑर्डर। देखिए लेट द सरफेस हुज इक्वेशन, हमने एक सरफेस की इक्वेशन ये लेट कर ली और एक कर्व की इक्वेशन ये लेट कर ली, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, फंक्शन किसका बन जाएगा, एक्स टी, वाई टी, जेड टी। और इस पूरे को मैं, ये पूरा टी का फंक्शन है तो पूरा भी ऐसे लिख सकती हूँ। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैंने इसकी रूट को क्या मान लिया, टी नोट मान लिया। तो एफ टी नोट मेरा किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी नोट प्लस टी माइनस टी नोट कर दिया। इसके अंदर क्या किया आपने, टी नोट ऐड कर दिया और टी नोट ही सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको फिर एच मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या अप्लाई कर दी, टेलर थ्योरम अप्लाई कर दी। टेलर थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे केस अराइज होते हैं कि अगर एफ डैश टी नोट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी नोट सिंपली 0 बन जाएगा, कर्व और सरफेस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ 0 ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस लेना आपने, जब एफ डैश टी 0 के इक्वल है, एफ डबल डैश टी 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास 00 एफ टी आ जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट बोलेंगे। देखो जो इसमें कॉन्टैक्ट की वैल्यू होती है ना, पॉइंट डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट है ये, बट जब आप ऑर्डर निकालोगे वो एक माइनस करके आता है, ऑर्डर क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह से जब केस 3 लोगे ना तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट आएगा और उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। ये इसलिए समझाया मैंने आपको कि क्वेश्चंस में लिखा होगा कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, तो वो ये चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको केस पता होने चाहिए, केस लर्न करने हैं। मेन आपको इसमें लर्न क्या करनी है, केस लर्न करनी है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट है या फिर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे हमें एफ डैश टी नोट 0 करना है, एफ डबल डैश टी नोट 0 करना है और एफ ट्रिपल डैश टी नोट को नॉट इक्वल्स टू 0 करना है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको लर्न कर लेना। इसमें से अभी इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर पाएंगे क्योंकि फिर वीडियो में एक क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर मैं अभी करवाऊंगी तो क्वेश्चन। तो ये तो था इसका मेन कॉन्सेप्ट ऑस्किलेटिंग प्लेन का एंड ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेसेस। इसके बेसिस पे अब एग्जांपल्स हैं जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जितने भी मेरे से हो पाएंगे एक वीडियो में उतने मैं आपको करवाऊँगी। सो आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया हो। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।